कहीं आपकी कुंडली का 11वां भाव आपके दांपत्य जीवन को तोड़ने का कारण तो नहीं बन गया है। 11वां भाव जन्म कुंडली का लाभ, इच्छाओं का, तो वहीं सामाजिक दायरे का प्रतीक माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह भाव आपके दांपत्य जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है। क्या आपके वैवाहिक जीवन में दूरियों की असली वजह कुछ और नहीं, आपका 11वां भाव तो नहीं बन रहा है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक बेहद अद्भुत और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो आपके लिए बेहद नया ज्ञानवर्धक कार्यक्रम लेकर। प्रिय दर्शकों, आज हम ज्योतिषीय दृष्टि से समझेंगे कि कैसे जन्म कुंडली का 12वां भाव विवाह को तोड़ सकता है और इससे बचने का उपाय क्या है। प्रिय दर्शकों, शादीशुदा जिंदगी में बार बार यदि विवाद हो रहा है, जीवन साथी के साथ विचार का मेल नहीं हो रहा है, आपके दांपत्य जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति का, बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप बढ़ गया है, कहीं इसके पीछे आपकी कुंडली का 11वां भाव काम तो नहीं कर रहा है। क्या आपकी इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं कि रिश्ते में असंतोष पैदा हो गया है? अगर हां, तो इसकी वजह आपकी जन्म कुंडली का 11वां भाव है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो 11वां भाव है वो लाभ और इच्छाओं का स्थान है। और जन्म कुंडली में जब यह भाव अत्यधिक बलवान हो जाए और ऊपर से इस भाव के स्वामी का संबंध किसी तरह से कुंडली के सप्तम भाव से बन जाए या सप्तमेश का संबंध कुंडली के लाभ भाव से बन जाए, तो यह विवाह को प्रभावित करने लगता है। कैसे? प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो जन्म कुंडली में 4 त्रिकोण मैंने आपको बताए हुए हैं। जन्म कुंडली का सप्तम, जन्म कुंडली का एकादश और जन्म कुंडली का तृतीय, ये काम त्रिकोण है। यानी सप्तम से एकादश का गहरा संबंध है। सप्तम भाव का अगर लग्न बनाते हैं तो उसका पंचम बनता है जन्म कुंडली का एकादश भाव। यह भाव हमारी इच्छाओं का भाव है। अगर दांपत्य जीवन में दरार उत्पन्न हो गया है, हमारी इच्छाएं दिनों दिन, आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान हमारे लाभ भाव का है। प्रिय दर्शकों, क्या आपने सोचा है, आप जिन बड़े लोगों से बहुत प्रभावित होते हैं, आप गौर करिए, जिनके पास बहुत पैसे हैं, सामान्यतया उनके दांपत्य जीवन को आप बहुत सुखद नहीं पाएंगे। इसके पीछे इनकी कुंडली का 11वां भाव है। यह 11वां भाव लाभ तो प्रदान करता है क्योंकि बली है, लेकिन यह भाव इच्छाओं का भाव है। यह जन्म कुंडली के काम त्रिकोण का पंचम है। इस स्थिति में दांपत्य जीवन पर इसका बेहद गहरा प्रभाव है। अब सवाल उठता है कि इसका मतलब है कि जिनकी कुंडली में 11वां भाव कमजोर है उनका दांपत्य जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए? नहीं, ज्योतिष को जरा बारीकी से, गहराई से समझना होगा। प्रिय दर्शकों, जब किसी की जन्म कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित हो, पुरुष की कुंडली है और शुक्र पीड़ित है, स्त्री की कुंडली है और देवगुरु बृहस्पति वहां पीड़ित है, सप्तम भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में दांपत्य जीवन में मतभेद, कलह की स्थिति का बनना तय है। लेकिन अगर कुंडली में यह भाव बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं है, इसके बावजूद दांपत्य जीवन कलहपूर्ण चल रहा है, तो सबसे जरूरी है कुंडली के एकादश भाव को देखना। प्रिय दर्शकों, दांपत्य जीवन में क्योंकि कामनाओं का भाव इच्छाओं का भाव है और दांपत्य जीवन में भी असंतुष्टि के कारण ही तो मतभेद होता है, तो यदि आप अपने पार्टनर से असंतुष्ट हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल आपके लाभ भाव का होगा। प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने कहा कि जन्म कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी का संबंध किसी तरह से लाभ भाव से बन जाए तो भी दांपत्य जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। ऐसे जातकों के जीवन काल में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसका सीधा असर दांपत्य जीवन पर पड़ता है। रिश्तों में संतोष की कमी उत्पन्न होती है, बाहरी आकर्षण जातक के जीवन काल में बढ़ जाता है और नए संबंधों के बनने की संभावना भी बढ़ जाती है यदि कुंडली का 11वां भाव बेहद मजबूत हो।
बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज का विषय बेहद गंभीर है और मैं आपको बता दूं कि आज से पूर्व आपने इस विषय को कभी नहीं सुना होगा। प्रिय दर्शकों, जब जन्म कुंडली के 11वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो और ऐसे लाभेश पर राहु, मंगल या शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति रिश्तों में सदैव असंतुष्ट होते हैं। यानी उनका पार्टनर, मैं स्त्री के लिए कहूंगा पुरुष और पुरुष के लिए कहूंगा स्त्री, मैं यहां पार्टनर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने पार्टनर से वो संतुष्ट नहीं होते। उनकी अपेक्षाएं बहुत अधिक होती हैं। खासकर राहु का प्रभाव हो तो ऐसी स्थिति में धोखा, बाहरी संबंध का बनना तय हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में 11वें भाव में यदि राहु, केतु या मंगल स्थित हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, राहु, केतु या मंगल स्थित हो। अब यहां पर राहु पैसा वगैरह खूब देता है, मंगल भी पैसा देता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दांपत्य जीवन में परेशानी, बाहरी आकर्षण बढ़ा देता है, जिससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना प्रबल हो जाती है। केतु की दृष्टि भी, यदि केतु लाभ भाव में हो तो इनकी दृष्टि सप्तम पर, यह दांपत्य में यानी जातक अपने जीवन साथी के प्रति बेहद ठंडा रवैया अपनाएगा, यानी उसके रिश्ते में ठंडापन होगा। ठंडापन का एक सामान्य सा शब्द कहूं तो एक गर्माहट, गर्मजोशी जो चाहिए होती है, जो प्रेम चाहिए होता है, वो नहीं होगा। दंपति के मध्य मानसिक दूरी होगी। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में 11वें भाव का स्वामी यदि कुंडली के 6वें, 8वें, 12वें भाव में स्थित हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जन्म कुंडली के लाभ भाव का स्वामी यदि षष्ठ में हो तो ये छठे से छठा ही होता है, कोई विशेष परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका सीधा प्रभाव दांपत्य पर पड़ता है। 12वें में हो, मैंने बताया था, इस सामान्य प्रकार का राजयोग है, धनदायक है, लेकिन ये दांपत्य पर अपना बुरा प्रभाव डालता है। ऐसी स्थिति में रिश्तों में कानूनी विवाद, अचानक तलाक की स्थिति जन्म ले लेती है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शुक्र को विवाह का कारक ग्रह माना गया है। जन्म कुंडली के 11वें भाव में यदि शुक्र पाप ग्रह से युक्त या स्वयं पीड़ित होकर के बैठे हों, देखिए ध्यान से सुनिएगा, जन्म कुंडली के लाभ भाव में शुक्र हो तो मैंने एक सूत्र बताया था कि ऐसे जातकों को विवाहोपरांत विशेष धन देखने को मिलता है। लेकिन यदि शुक्र पीड़ित अवस्था में कुंडली के लाभ भाव में जाकर के बैठे हों तो विवाह के बाद भी जातक की जो चाहते हैं, जो इच्छाएं हैं, वो मरती नहीं है, यानी वो एक से संतुष्ट नहीं होता, और ऐसी स्थिति में ये जो उसका असंतोष है उसे बाहर जाने के लिए मजबूर कर देता है, बाध्य कर देता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में 11वें भाव का स्वामी यदि कुंडली के 3रे, 5वें या 9वें भाव में हो, बहुत ध्यान से सुनिए, तब भी इसका मतलब यही है कि जातक की इच्छा बहुत ज्यादा होगी। जब जन्म कुंडली में लाभ भाव का स्वामी कुंडली के भाग्य में होगा, दशम में होगा, तो कामधेनु योग बनता है। जन्म कुंडली में लाभ भाव का स्वामी यदि भाग्य भाव में हो, महाधन योग बनता है। जन्म कुंडली में जब लाभ भाव का स्वामी 3रे भाव में हो, यह भी एक प्रकार का राजयोग ही माना जाएगा, क्योंकि पुरुषार्थ से ही तो धनागमन होगा। और गौर से समझिए तो काम त्रिकोण का 9वां है कुंडली का 3य भाव, तो जब लाभपति कुंडली के 3य में होंगे तो यह भी धनदायक स्थिति उत्पन्न करने वाला है। सामान्य सी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब कभी आज के बाद मैं इस सूत्र को बता रहा हूंगा और धनदायक प्रयोग के रूप में सिद्ध कर रहा हूंगा तो मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा हूंगा, लेकिन जब बात आपके दांपत्य की आए तो जन्म कुंडली में लाभ भाव की इतनी मजबूत स्थिति, यानी कामधेनु योग, महाधन योग, आपके दांपत्य को कमजोर करने वाले। जरा सोचिए, एक दंपति, मैं एक स्त्री के लिए पूछना चाहता हूं, मैं एक पुरुष के लिए पूछना चाहता हूं, मैं एक स्त्री के लिए पूछना चाहता हूं, मैं एक पुरुष के लिए पूछना चाहता हूं, स्त्री क्या चाहेगी? ठीक है, वो चाहेगी कि उसके पति के पास भी पैसा हो। क्या वो चाहेगी कि उसका पति औरों में भी बटता फिरे? क्या एक पति कभी ये सोचेगा पत्नी अच्छी हो, सब तरह से ठीक हो, लेकिन क्या वो कभी ये भी सोचेगा कि सब काम तो वो कर ही रही है, हर तरह बटती फिरे? क्या वो ये विचार करेगा कभी? जन्म कुंडली का जो लाभ भाव है, प्रिय दर्शकों, इस बात की सूचना देता है कि जिस कुंडली में ये उपस्थित है, जातक के मन में भटकाव उत्पन्न होगा ही होगा। दांपत्य जीवन में अब यहां पर गौर करिए, अब सवाल उठता है कि फिर तो इस हिसाब से जिनकी कुंडली में 11वां भाव बली है उन सबका विवाह टूट जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव के पीड़ित होने से ही दांपत्य जीवन टूटता है। जन्म कुंडली के 11वें भाव के पीड़ित होने से, मजबूत होने से, दोनों ही स्थितियों में विवाह टूटता नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना बनती है। दांपत्य जीवन में कलह और दरार की स्थिति उत्पन्न होती है। कई बार ऐसा देखने में आता है, मैं देखता हूं कि पत्नी जूझ रही है, पति की शिकायत मेरे सामने ही कुंडलियां आती हैं और वो कहती है कि मैं इनको लाख कहती हूं, मैं तो हर तरह से तैयार हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इनका मन ही नहीं मानता, ये बाहर भटकते फिरते हैं।
जन्म कुंडली में अगर लाभ भाव मजबूत है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। प्रिय दर्शकों, विवाह के पश्चात भी यदि आपको लगता है कि आपकी सिंगल लाइफ ज्यादा अच्छी है, आप अपने सिंगल लाइफ को ही पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी कुंडली पर आपके ऊपर आपके 11वें भाव का प्रभाव बहुत ज्यादा है। अगर आपके साथी ज्यादा जो दोस्त हैं वो बाहरी हैं, यानी आपका जीवन साथी आपका मित्र नहीं है, आपके जीवन साथी ज्यादा वो आपके जीवन में अहमियत रखते हैं, तो संकेत है कि आप अपने रिश्ते से जल्दी उब जाने वाले हैं और उबने की आपकी आदत है। यदि ये सब 11वें भाव का ही देन है और आपकी शादी, यूं समझ ले कि शादी के बाद आपका करियर, सोशल नेटवर्किंग, अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेरे सामने कई बार ऐसी स्त्रियां, लड़कियां आती हैं कि नहीं विवाह तो ठीक है लेकिन मुझे कुछ करना भी है। मैं करने के विरुद्ध नहीं हूं, करना ही जरूरी है, क्योंकि अपने पैरों पर खड़ा होना सबके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप केवल और केवल अपने कार्य को ही महत्व देने लगे हैं और उसमें कहीं रिश्ता पीछे छूट रहा है, तो समझ लीजिए आपकी जन्म कुंडली का 11वां भाव वजह बन रहा है आपके दांपत्य को तोड़ने का। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में 11वें भाव से आपका विवाह प्रभावित हो रहा है, घबराइए मत। मैं कुछ उपाय आपको बताता हूं जिससे आप अपने दांपत्य जीवन को बचा सकते हैं। इसके लिए आप शुक्रवार के दिन विशेष रूप से गाय को हरा चारा दीजिए, सफेद वस्त्र को धारण करना, और शुक्र नीच इत्यादि राशि में पीड़ित हैं तो चावल, सफेद मिठाई और चंदन का दान करना, यह आपके लिए लाभप्रद होगा। प्रिय दर्शकों, हर शनिवार पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करिए और जरूरतमंदों को भोजन कराइए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ यदि आपके दांपत्य जीवन में कलह और परेशानी 11वें भाव के कारण आ रहा है, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है क्या, ये उपाय है, इसे जरूर समझ लीजिएगा। देखिए, अगर आप के खुद के जन्म कुंडली में आपका 11वां भाव बली है, तब तो आप खुद भटक रहे होंगे, और अगर आपके पार्टनर की कुंडली में 11वां भाव बली है तो आप अपने पार्टनर के कारण परेशान होंगे। पहली बात तो यह है कि ऐसी स्थिति में उनको समझाने का, प्रेम से समझाने का, स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं, इसकी आवश्यकता है। प्रयास करने का कि रिश्ते में पारदर्शिता बनी रहे और अपने मन को शांत करके, क्योंकि ऐसी स्थिति में पुरुष हो या स्त्री दोनों बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, जल्दबाजी में कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं, कई बार तो ऐसा निर्णय ले लेते हैं कि अब हम इस विवाह में नहीं रहेंगे, हम छोड़ देंगे। और मैं हमेशा समझाता हूं ऐसा मत करो, विवाह को बचाना यह आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो यदि आपके पार्टनर की कुंडली में ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है, अगर आपकी कुंडली में ऐसा है तो आप ऐसा कर रहे होंगे, आपको बचना चाहिए। और अगर आपके पार्टनर की कुंडली में ऐसा है तो आपको पार्टनर को न तो ब्लेम करना है, न उनको धमकाना, न डराना, न ये वीडियो दिखाकर के ये बताना कि आप गलत हैं। याद रखिएगा, दांपत्य जीवन आपका है, वहां कोई शास्त्री जी, कोई ज्योतिषी जी आकर के कुछ खासा कर नहीं सकेंगे। कर सकते हैं तो आप, कर सकती हैं तो आप बचा सकते हैं अपने दांपत्य जीवन को। मैंने जो उपाय बताया है उसका सहारा लीजिए और अपने दांपत्य जीवन को अवश्य बचाइए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।